घने जंगल में राजा विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर उठाया और चुपचाप अपने महल की ओर चल पड़े। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक नई कहानी सुनानी शुरू की और कहा, राजन, अगर तुमने बीच में बोलकर जवाब दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। ध्यान से सुनो। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रघु और उसकी पत्नी पार्वती रहते थे। दोनों मेहनती थे, लेकिन गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन खेत जोतते हुए रघु को एक पुराना बड़ा कुआं दिखा जो झाड़ियों से ढका हुआ था। रघु ने सोचा, कौन जानता है, शायद इस कुएं में कुछ खास हो। वह कुएं के पास गया और उसे साफ करना शुरू किया। जैसे ही उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली, कुएं से एक गहरी आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, बदले में तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। रघु हैरान था। उसने डरते डरते कहा, अगर ऐसा है तो मुझे इतना धन चाहिए कि मेरे परिवार की गरीबी खत्म हो जाए। आवाज ने जवाब दिया, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रहे, तुम्हें हर अमावस्या की रात इस कुएं में एक वस्तु चढ़ानी होगी। अगर तुम भूल गए तो इसका भयानक परिणाम होगा। अगले ही दिन रघु के घर सोने चांदी से भरे बर्तन और सिक्कों की बारिश हुई। रघु और पार्वती बेहद खुश हुए। उन्होंने अमावस्या को याद रखते हुए हर बार कुएं में एक फल, फूल या किसी वस्तु की चढ़ाई की। लेकिन समय बीतता गया और रघु अपनी खुशहाल जिंदगी में इतना मग्न हो गया कि एक अमावस्या की रात वह चढ़ावा चढ़ाना भूल गया। अगली सुबह जब वह कुएं के पास गया तो कुएं से वही गहरी आवाज गूंजी, तुमने मेरी शर्त तोड़ी है, अब तुम अपने किए का परिणाम भुगतोगे। रघु ने देखा कि कुएं से काला धुआं निकल रहा था और अचानक पूरा गांव अंधकार में डूब गया। गांव के लोग डर से कांप उठे। तभी कुएं से एक विशालकाय छाया निकली और रघु को पकड़कर अपने अंदर खींचने लगी। रघु ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। छाया ने कहा, तुम्हारे लिए अब बचने का केवल एक रास्ता है, अपने जीवन की सबसे कीमती चीज इस कुएं में चढ़ा दो। रघु सोच में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी पार्वती को देखा और समझ गया कि उसके लिए सबसे कीमती चीज उसका परिवार है। रघु ने तुरंत अपना पूरा धन और संपत्ति कुएं में डाल दी। छाया गायब हो गई और कुआं फिर से शांत हो गया। लेकिन रघु और पार्वती फिर से गरीबी में लौट आए। इतना कहकर बेताल ने पूछा, राजन बताओ, क्या रघु का फैसला सही था? क्या उसने अपना सब कुछ त्याग कर सही निर्णय लिया, या वह अपनी भूल की सजा से बचने के लिए डरपोक बन गया? राजा विक्रमादित्य ने कहा, रघु का निर्णय सही था। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज त्याग दी। यह न केवल उसकी गलती का प्रायश्चित था, बल्कि यह दिखाता है कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने मेरी शर्त तोड़ दी। और वह फिर उड़कर पेड़ पर जा बैठा।